हेलो एवरीवन, आपका अपनी चैनल एमपी एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा आज एमपीपीएससी मेंस का पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट जो कि एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो कि 2014 से लेकर 2021 तक पूरे मेरे द्वारा नोट्स किए गए हैं। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी, पहले वो जिन्होंने कोचिंग कर ली है लेकिन फिर से वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, और सेकंड वो जो बच्चे विदाउट कोचिंग पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे द्वारा ये छोटा सा प्रयास किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो का अच्छा रिव्यू आता है तो मेरे द्वारा जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाई जाएगी जो कि 3 मार्कर से संबंधित होगी। उसमें एक टॉपिक से लेकर जितने मैक्स टू मैक्स 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर हो सकते हैं, उसे किस प्रकार से लिखा जाता है वो सब बताया जाएगा। मेरे द्वारा जब मेंस दिया गया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी जल्दी, तो बस उसी प्रॉब्लम को मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2014 में जो क्वेश्चन आए थे वो 7 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर जो लिखा गया है ये अभी के एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में लिखा गया है। पहले इस तरह के 3, 5 और 11 अंक नहीं लिखा हुआ रहता था, उसमें शब्दों की सीमा रहती थी। तो अभी के एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट को लेकर 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर मेरे द्वारा लिखा गया है। तो इसी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप जो सिलेबस है वो नोट कीजिए, उसके बाद में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरे द्वारा लाई जाएगी उसमें एक टॉपिक से लेकर कितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब नोट करवाए जाएंगे, तो आप उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर जब मेरे द्वारा डिस्कस किया जाएगा तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, तो आपका मेंस बहुत जल्दी मेरे साथ में कवर हो जाएगा। लगभग 15 से 20 दिन में एक यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपकी कवर हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है संस्कार, दूसरा है जैन धर्म के सिद्धांत, तीसरा है मेगास्थनीज, अजंता की गुफाएं। ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये बहुत एक लाइनर फैक्ट में लिखना था। इसे एक लाइन में मतलब लगभग 10 शब्दों की जो सीमा है उसमें इसे लिखना था। अगला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बताइए। 7वां प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपनाए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये 2014 में जो क्वेश्चन आए थे 7 वो कंप्लीट होते हैं। 2015 में 3 अंक और 5 अंक मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आए थे वो इस प्रकार हैं। 3 आए थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है कालिदास, मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार, ऋग्वेद। चौथा है बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट 2016 में जो क्वेश्चन आए थे अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न है सारनाथ, दूसरा है पंचमहाव्रत या अक्षुण व्रत, तीसरा है सीताध्यक्ष, चौथा है मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासन की व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5वां है उत्तर मेरूर अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 6ठा है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 7वां है भारत में देवदासी प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। 8वां प्रश्न है प्राचीन भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क का वर्णन कीजिए। 2016 में 8 प्रश्न आए थे। अब 2017 में किस तरह के प्रश्न आए थे ये डिस्कस करते हैं। विशाखदत्त, अश्वघोष और कलिंग युद्ध, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया था सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित होगा। अगला 2018 में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे उसमें पहला प्रश्न है कण्व वंश, दूसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। लघु उत्तरीय प्रश्न में आया था भारत में बौद्ध धर्म के उदय के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। और चौथा प्रश्न था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। इस 2018 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे गए थे।
2019 में अति लघुत्तरीय प्रश्न में ऋग्वेदिक पंचजन वसुवधु मौर्य काल में तीर्थ। लघुत्तरीय प्रश्न 2 थे जो है भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। 5वां है मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 6 नंबर पे है हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। 7वां है गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक के विकास का वर्णन कीजिए। अगला 2020 में आए गए प्रश्नों को हम नोट करते हैं। 2020 में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आए थे वो इस प्रकार है। कोट दीजी, स्रोत सूत्र, अमित्रघात, देबल। लघुत्तरीय प्रश्न में बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक संहिता पर निबंध लिखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 और 8 यहाँ पर लिखा है, आप इसे 1 बाय 1 आप नोट कर लीजिएगा। 6वां प्रश्न था प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 7वां सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है। और इसी के और में दिया था, मतलब आप ये वाला सॉल्व कीजिए या फिर ये वाला। इसमें 8th है गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए। 2021 में जो आए हैं मेंस के प्रश्न वो इस प्रकार है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है कौमुदी महोत्सव, सूत्राध्यक्ष श्री हर्ष सियक। लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार है बृहत स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों की विवेचना कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिए या फिर अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। ये दोनों दीर्घोत्तरीय थे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जब भी आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक टॉपिक में से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, हमें किस तरह से पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो मेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाती है कि आप उसे जल्द ही कम टाइम में आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरे द्वारा आएगी उसमें आपको ये बताया जाएगा कि हड़प्पा से कितने क्वेश्चंस बने। मेनली अगर देखा जाए तो